शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एनर्जी अपडेट। एनर्जीज आर सो इंटेंस एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप लोग कहेंगे कि मैम हमें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ब्यूटीफुल क्यों है एनर्जीज, क्यों हो रहा है ऐसे? इस टाइम पर स्पेशली अगर मैं बात करूं कलेक्टिव लेवल की, तो कलेक्टिव लेवल पर आपको ऐसा लग सकता है सडनली कि कहीं आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं या कुछ पुरानी चीज़ें फिर से सरफेस पर आ रही हैं। देखिए, इस टाइम पर जो मदर गाया है वो एक शिफ्ट ले रही है, इसलिए जो फेमिनिन एनर्जी है स्पेशली, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या मास्कुलिन अंदर का फेमिनिन पार्ट हो, यहाँ पर मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ जो कि मदर गाया की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये एक शिफ्ट लेती हुई मुझे फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, क्या होता है जब आप इनर वर्क करते हैं, जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़रा बैलेंस हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि बस अब रीयूनियन होने वाला है, लेकिन सडनली फिर से आपको एक ऐसा ट्रिगर मिल जाता है कि आप फिर से एक सेपरेशन जोन में आ जाते हैं, है ना? एंड देन आपको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी बाकी है, फिर से आप इनर वर्क करते हैं, फिर से खुद को खड़ा करते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी तरह से फेमिनिन्स जर्नी पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपनी पेन को रिलीज करने के बजाय आप उनको एक साइड करके अपने स्पिरिचुअल वर्क पर काम करने लगते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपको अपने वुंड्स को हील करना है, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, लेकिन आप लोग नॉर्मल डेली प्रैक्टिसेस सिर्फ इनर वर्क की करते हैं कि हम मैम चक्रास कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या आपके वो वुंड्स हील हुए हैं? नहीं हुए हैं। इसीलिए बार बार आप फिर से लो पर आ जाते हैं। जब तक आप हील नहीं होंगे, आपको बार बार जर्नी में जर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जर्नी हीलिंग की जर्नी है, आपको अपने आप को पूरी तरह से हील करना है। बहुत कुछ है आपके चक्रा सेंटर में एम्बेडेड, आपको नहीं पता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायद आप अभी भूल गए हैं, लेकिन किसी टाइम पर उस सिचुएशन ने आपको बहुत पेन दिया है। वो आपके सोल के अंदर एक ऐसा वुंड बन गया है जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी है। तो जब तक वो हील नहीं होगा, आप हील नहीं होंगे, हल्के नहीं होंगे, आपकी सोल लाइट नहीं होगी, तो कैसे आप जो है परमानेंटली रियूनाइट हो पाएंगे? और इस टाइम पर यही चल रहा है। आप लोग में से बहुत सी फेमिनिन्स जिनके पर्सनल गाइडेंस सेशन मुझसे लेते हैं, बहुत सारी ऑलमोस्ट कलेक्टिवली मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पर उनको एक्सेप्टेंस मोड में लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है कि मैं अब डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, तो अब मैं बहुत बैलेंस हूँ, तो मैस्कुलिन की नीड ही नहीं है। समटाइम्स फेमिनिन इस एनर्जी में भी आ जाती है, बट उनको ये चीज़ रियलाइज कराई जाती है कि वो आपकी सोल का अदर हाफ है। जितने आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपको उनको एक्सेप्ट करना है, उनको फॉरगिव करना है। कुछ फेमिनिन्स तो अपने मैस्कुलिन को ही माफ़ नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने हर्ट किया, चीट किया, पेन दिया, इन सब चीज़ों को आप ये करके आप ये सोच रहे हैं कि मैंने उनको फॉरगिव कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस सिचुएशन से रन कर रहे हो, उसको हील नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है, मैंने उनको माफ़ कर दिया, वो अपनी लाइफ में खुश हैं और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ऐसा नहीं होता है। इस जर्नी में आपको फॉरगिवनेस का मतलब समझना है, दिल से माफ़ करना है उनको। वो आप खुद हैं। जब तक आप अपने आप को अच्छे से क्लियर माफ़ नहीं करोगे अच्छी तरह से सोल लेवल पर, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? और यही एक
सिचुएशन मुझे फेमिनिन साइड पर दिखाई दे रही है, जो बार बार आपको फेस करने को दिखाई दे रही है, क्योंकि कलेक्टिव जितने भी मेरे पास सेशंस आ रहे हैं गाइडेंस के लिए, यही चीज़ें देखने को मिल रही है। किसी का कोई वुंड सरफेस पर आ रहा है, यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने आप को डीप लेवल पर हील करना है, अपने आप को टाइम देना है। इसीलिए आपको डिटैचमेंट भी फील हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि डिवाइन आपको डिटैच कर रहे हैं लोगों से, 3D वर्ड से, ताकि आप अपने ऊपर फोकस लाएं और जो डीप एम्बेडेड आपके वुंड्स हैं उनको हील करें। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं जर्नी पर, या पहले की तरह फिर से मैं लो वाइब्रेशन में जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जितना डीप जाएंगे, जितना पेन आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा डीपली आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ लोग जर्नी को कि पता नहीं जर्नी है भी या नहीं। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होगा, जर्नी पर ही ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप अपने ट्रस्ट इश्यूज को कैसे हील करोगे। डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। आपको अगर ये जर्नी मिली है, जस्ट सरेंडर मोड में रहें। आपको कुछ नहीं करना है, लेट गो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। अगर आपको तकलीफें भी मिली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके कर्मास थे, और आपको इस लेवल तक अवेकन करना था कि आपको जब तक वो पेन नहीं मिलती तो आप कैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट कर। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ फेमिनिन साइड से रिसीव हो रही हैं। और अगर बात करूँ, आपको ये जर्नी एक्सेप्ट करा रही है कि आपके मास्कुलिन के लिए आपके अंदर जो लव है वो एक्चुअल में अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अब आप आ रहे हैं। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो फीलिंग है अपने मास्कुलिन को लेकर, क्योंकि जो प्योर लव की एनर्जी आपको आपके मास्कुलिन से रिसीव होती है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलती है। तो आप उस अनकंडीशनल लव को बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं इस टाइम पर। अगर मैं डीप सोल लेवल पर आपकी बात करूं, आप जब अपने अंदर उनको सोचते हो तो आपको एक इनर पीस फील होता है। आप जितना मर्जी उनसे रन करने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अभी भी एक ऐसा जोन है, आपके मास्कुलिन पार्ट, जो आपको रिलीफ देता है। चाहे जितना मर्जी 3D में आपको पेन मिले, तकलीफ मिले, अगर आप 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करके अपने मास्कुलिन के बारे में सोचते हैं या सोल लेवल पर उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। और यही जो स्टेज होती है, समाधि की स्टेज होती है, जिसे हम लव एनर्जी कहते हैं। देखिए, जितना डीप लेवल का आप प्यार करते हैं, जब आप आंख बंद करके उस पर्सन के बारे में सोचेंगे ना, तो आप एक तरह से समाधि की एनर्जी में जा रहे हैं, मेडिटेशन के उस लेवल पर जा रहे हैं, जहां पर आप इतने ज़्यादा पीस की एनर्जी में आ रहे हैं कि उस डिवाइन फ्लो को आप बहुत ही डीप लेवल पर फील कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसे मैं कहूँगी, एनर्जी का लेवल होता है। आई थिंक आप में से कुछ लोग होंगे हाईली असेंडेड, जो इस एनर्जी में डेफिनेटली इस एनर्जी को फील करते होंगे, इनर पीस की एनर्जी को। जब आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको एक डीप लेवल की पीस जरूर से फील होती होगी। तो यही काम कर रही है इस टाइम पर एनर्जीज, आपको एक्सेप्टेंस मोड में ला रही है कि जो रिलीफ पीस आपका काउंटर पार्ट आपको दे सकता है, वो कहीं और से नहीं मिल सकती आपको। तो अगर फेमिनिन्स के अंदर इस तरह की ईगो थी, स्पिरिचुअलिटी की साथ वो आगे बढ़ जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनको भी एक्सेप्टेंस मोड में लाया जाता है कि आपके काउंटर पार्ट ही आपको जो है ट्रू मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, है ना। तो अगर फेमिनिन्स आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपसे एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस चीज़ से भागे नहीं, अपनी इस फीलिंग से भागे नहीं कि कहीं मैं फिर से लो वाइब्रेशन में ना चले जाऊं। लव की एनर्जी में जितना रहेंगे उतना हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। रन नहीं करें, एक्सेप्ट करें, और सोल लेवल पर उस पीस को फील करें, और ज़्यादा अपने अंदर इवॉल्व होने दें, ठीक है। अपने आप को ओपन अप करें इन चीज़ों के लिए। और अगर हम मैस्कुलिन्स की बात करें, तो ऑब्वियसली मास्कुलिन्स भी डीप लेवल पर उनकी भी क्लिनजिंग हो रही है। जैसे आपको एक्सेप्टेंस मोड में लाया जा रहा है
कि आपका काउंटर पार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मास्कुलिन्स को भी एक्सेप्टेंस मोड में लेकर आया जा रहा है इस टाइम पे। उनको भी एक्सेप्ट कराया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि उनकी फेमिनिन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से आज इतना दूर लग रही है उनको उनकी फेमिनिन्स। इस टाइम पर मास्कुलिन्स का पूरा फोकस अपने ऊपर है कि अपने आप को हील करने पर, अपनी गलतियों को सुधारने पर दिखाई दे रहा है। जो भी मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रन करते थे कनेक्शन से, वो भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अब कि यस, एक फेमिनिन ही ऐसी है पूरी दुनिया में जो उनको बैलेंस कर सकती है, उनको पीस दे सकती है। जैसे आपको इनर पीस फील हो रही है ना, ऐसे ही मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रही है कि अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको भी एक डीप लेवल की पीस फील हो रही है। एंड जितनी भी ड्युअलिटी की एनर्जी थी ना, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज थी उनके अंदर कि कोई बात नहीं, फेमिनिन गई तो कोई नहीं, मैं किसी और के साथ एडजस्ट कर लूंगा, या कोई कार्मिक है, स्पाउस है, उनके साथ एडजस्ट हो पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। मास्कुलिन साइड से भी नहीं हो पा रहा है। तो ये ड्युअलिटी उनके अंदर से भी खत्म की जा रही है, उनको वननेस की एनर्जी में लेकर आया जा रहा है, एक्सेप्ट कराया जा रहा है कि आपके लिए भी फेमिनिन्स ही उतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको इनर पीस दे सकती है। एंड जितनी भी कंफ्यूजन थी ना यहाँ पर मास्कुलिन्स के अंदर से रिलीज हो रही है, बिकॉज उनको एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है कि उनकी लाइफ कितनी अधूरी है फेमिनिन के बिना। बेशक सारी दुनिया की चीजें हैं उनके पास, लेकिन अगर एक फेमिनिन उनसे दूर है तो उनको उस एनर्जी की क्रेविंग हो रही है इस टाइम पे। इसलिए ये जितनी भी डुअलिटी थी ना उनके अंदर, कंफ्यूजन वाली कि ठीक है, नहीं बात हो रही है तो इट्स ओके, या नहीं है तो इट्स ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर डीप लेवल की क्लिनजिंग हो रही है मास्कुलिन्स की भी, डीएनए लेवल तक की क्लिनजिंग की जा रही है यहाँ पर। तो जितनी भी कंफ्यूजन्स थी वो सब एंड हो रही हैं एंड उनको भी एक्सेप्टेंस मोड में लेकर आया जा रहा है। तो जैसे आप इनर पीस एंड एक समाधि की एनर्जी फील करते हैं लव की वाइब्रेशन में, ऐसे ही मैस्कुलिन्स भी जब आपको सोचते हैं उनको बहुत डीप लेवल की पीस फील होती है और वो इस पीस में और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इस टाइम पर मुझे रिसीव हो रही है। दोनों तरफ इक्वली एक्सेप्टेंस मोड में दोनों को लेकर आया जा रहा है एंड ये हाई वाइब्रेशनल लव की एनर्जी आपको डिवाइन लव एक्चुअल में क्या होता है इस टाइम पर फील हो रहा होगा डेफिनेटली गाइस। एंड जिनसे भी गाइस एनर्जीज रेजोनेट करे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जो हो रहा है होने दे, सिर्फ भागना नहीं है किसी भी चीज़ से, अपनी किसी भी फीलिंग से आपको नहीं भागना है। अगर आपको प्यार फील हो रहा है उसको फील करें डीपली, अगर नहीं फील हो रहा है तो इट्स ओके। स्टक नहीं हो जाना है कि अभी तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, अब सडनली गुस्सा क्यों आ रहा है, अब सडनली ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइम पर आपकी डीप लेवल की क्लिनजिंग हो रही है। आप जिस एनर्जी में है यहाँ पर आपके अंदर के सारे डाउट्स खत्म कर दिए जाते हैं ताकि आपको आपका विजन क्लियर हो पाए। तो एक्सेप्टेंस मोड में आना ज़रूरी होता है परमानेंट रियूनियन से पहले और वही इस टाइम पर चल रहा है। तो जो भी गाइस इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आई होप आप सभी इस एनर्जी को फील कर रहे होंगे और ग्रो भी करेंगे, क्योंकि लव की एनर्जी इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होती है हमारे पूरे यूनिवर्स की। तो अपने आप को लव की हाई वाइब्रेशन लव की एनर्जी में रखें, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रखें। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, जस्ट गिव। जितना आप दूसरों को देंगे उतना आपकी तरफ लौट के आएगा और एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सामने वाला भी आपको इक्वली ही देगा, ठीक है। तो ये है हमारी एनर्जीज, आई होप आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस एंड मेरे टैरो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।